कमली वाले अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को वाज़ फरमाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। कमली वाले अलैहिस्सलाम ने इस माह सियाम की क़द्र व मंज़िलत लोगों को बताई, इसका बाकायदा इस्तक़बाल किया, बाज़ाब्ता तौर पर हुज़ूर के लिए मिंबर सजा और सरकार ने फरमाया मेरे ग़ुलामों तुम्हें पता है कल हमारे यहाँ रब का मेहमान आ रहा है, कल हमारे पास अल्लाह का मेहमान आ रहा है। सहाबा तुम्हें बताऊं ये इतना अज़मत वाला महीना है, ये इतना बुजुर्गी वाला महीना है, ये इतना बरकत वाला महीना है, इस महीने में अल्लाह नवाफल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर कर देता। 2 नफल पढ़ोगे 2 फ़र्ज़ों का सवाब होगा और फरमाया जो फ़राइज़ हैं इनका सवाब अल्लाह 70 गुना बढ़ा के अता फरमाता, 70 गुना बढ़ा के, 70 गुना। और बल्कि यहाँ भी कैद नहीं है, उलमा ने फरमाया रब बड़ा करीम है, बंदे का तकवा देख के अल्लाह 70 गुना से भी बढ़ के कई 100 गुना अता फरमाता है। इतना ज़्यादा सवाब, इतना ज़्यादा सवाब। हजूर फरमाते सुनो ये वो बाबरकत महीना है, ये वो अज़मत वाला महीना है, ये वो बुजुर्गी वाला महीना है। सहाबा इसकी हर रात अल्लाह अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पे नाज़िल होके फरमाता है कोई मांगने वाला, कोई रिज़्क मांगने वाला है तो आए, कोई औलाद मांगने वाला है तो आए, कोई जनाब फलां हाजत पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ा, ओए बख्शिश मंगण वाले ताई खुला है दरवाज़ा। हर रात को अल्लाह आसमान दुनिया पे, और फरमाया जब रमज़ान की पहली शब होती है अल्लाह फरमाता है जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाता है, शयातीन को जकड़ लिया जाता है। अच्छा अगर इसका हुक्म मजाजी माना में भी लें तो कम अज़ कम अगर जो आपको वसवास देता था वो तो जकड़ा गया, फिर आपके पास रह गया आपका नफ्स अम्मारा, अब ये बड़ा दुश्मन है आपका, मुकाबला आप नहीं करना है, चित आपने इसको करना है। अगर आप ख़ुद गिर गए तो ये सवार हो जाएगा और अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत की अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। हज़ूर फरमाते सहाबा ये वो महीना है कि जिसकी हर घड़ी बरकतों से भरी पड़ी है, हर घड़ी बरकतों से। फरमाया इसकी एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से भी अफजल है। यार जिस माह मुक़द्दस की एक रात इतनी अजीम है, जिसकी एक रात इतनी बरकत वाली है कि 1000 महीने से अफजल है, मुझे बताओ उसके बाकी अय्याम कितने मुबर्रा होंगे, इसके बाकी अय्याम कितने खूबसूरत और कितने बाबरकत होंगे, इसकी बाकी घड़ियाँ और बाकी रातें कितनी सोहनी होंगी। फरमाया जो रमज़ान में किसी को इफ्तार करवाएगा, किसी को इफ्तार करवाए अल्लाह उसके मिसल ही उसको सवाब अता फरमाएगा और इफ्तार करवाने वाले को अल्लाह जहन्नुम से आज़ादी दे देगा, जहन्नुम से अल्लाह उसको। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कोई बंदा नहीं भी इतनी ताकत रखता, किसी को खाना खिला दे, किसी को जनाब पेट भर के खिलाने की किसी में सकत नहीं भी होती। हज़ूर फरमाते सहाबा ये कैद नहीं है, सुन लो ये कैद, एक घूंट दूध पिला दो, एक घूंट पानी पिला दो, अल्लाह फिर भी उतना ही सवाब अता फरमाएगा। यार इतनी रहमतें, इतनी बरकतें, इतनी अजमतें इस माह मुक़द्दस की, और बंदा है कि अभी भी गाफिल है, बंदा है कि पता नहीं किस सोचो विचार में है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ इसकी बरकतें और जहाँ इसकी बहुत सारी नेमतों का तज़किरा फरमाया, वहाँ हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया। सरकार दो आलम इस्लाम ने मिंबर पे कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरे मिंबर पे कदम रखा फिर फरमाया आमीन, तीसरे कदम मिंबर पे तीसरे दर्जे पे कदम रखा, हुजूर ने फिर फरमाया आमीन। तीनों दर्जों पे जब हुजूर ने कदम मुबारक रखा, आमीन कहा, तो सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे, दुआ मांगने वाला है कोई नहीं, हुजूर आमीन फरमा रहे हैं, दुआ मांगने वाला तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह आपने 3 बार आमीन कहा, हमें दुआ मांगने वाला तो कोई नज़र ही नहीं आया। तो कमली वाले इस्लाम ने फरमाया सहाबा सुनो, मेरे पास जिब्रील आए थे, मेरे पास तो दुआ मांगने वाला जिब्रील था। जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं दुआ करता हूँ वो बंदा हलाक हो जाए जो ज़िंदगी में माह रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा ले।
हलाक हो जाए या रसूलल्लाह, वो बंदा हलाक हो जाए। सरकार कहते जिब्रील ने दुआ मांगी, मैंने आमीन कहा। फिर जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर वो हलाक हो जाए बंदा जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पे दरूद नहीं पड़ता। झगड़े बना लिए लोगों ने यार, एम ही झगड़े बना लिए। दरूद कितने लिखे है, पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, कब पढ़ो तब पढ़ो जब पढ़ो। जब दरूद पाक अगर हुजूर का सिर्फ नाम लें और दरूद ना पढ़ें तो दुआ मांगने वाले जिब्रील हैं। और हुजूर ने कहा आमीन। या रसूलल्लाह हलाक हो जाए वो बंदा जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए और वो आप पे दरूद ना पढ़े। हुजूर ने कहा आमीन। और तीसरी बात, जब तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, जो अपनी हयाती में बूढ़े माँ बाप को पाए, बूढ़े माँ बाप को पा ले और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले, वो भी हलाक हो जाए। दुआ मांगने वाले जिब्रील, जो नूरानी फरिश्तों का सरदार, आमीन कहने वाले इमामुल अंबिया, सारे नबियों के सरदार। ज़रा बताओ ना, इस दुआ की कबूलियत में कोई कमी रह सकती है? बोलो यार। दुआ मांगने वाला जनाबी जिब्रील है, जो फरिश्तों का सरदार है। आमीन कहने वाले नबियों के सुल्तान, सुल्तानुल अंबिया है। और 3 दुआएं मांगी गई। जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो इसकी कदर ना कर सके, जिसके सामने हुजूर का नाम लिया जाए और वो दुरूदो सलाम ना पढ़े, और जिसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हों। यार आज धक्के देते हो यार, शर्म आनी चाहिए यार। अपनी औलाद की ख्वाहिशात के लिए पैसे हैं और वो ख्वाहिशात जो ज़रूरियात से मावरा हैं। यार मुझे बताएं ज़रा, आज गुर्बत का रोना रोने वाले, मेरा ख्याल है हर घर में 2-3 मोबाइल फ़ोन तो होंगे तकरीबन। माड़े से माड़ा घर भी है ना, तो मोबाइल फ़ोन कम से कम 30-40 हज़ार मिनिमम इसकी कीमत है। और 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख महंगे से महंगे मोबाइल फ़ोन रखने वाले गुर्बत का रोना रोते हैं और कहते हैं कि अब्बा अम्मा तेरी दवाइयाँ मुझसे पूरी नहीं हो रही। छोटे के पास चले जाओ, बड़े के पास चले जाओ, बड़ा कहता है दरमियान वाले के पास चले जाओ। और माँ और बाप के साथ जो सलूक किया जाता है, इल्ला माशाल्लाह, जिनको खौफे खुदा है यार, रोज़े भी रखे इसने, भूख और प्यास भी इसने बर्दाश्त की। इसने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और इसने जनाब बड़े बड़े होटल पे जाकर के बूफे भी खिलाए और दोस्तों की पार्टी, इफ्तार पार्टी भी की, लेकिन माँ बाप को पूछा तक नहीं है इसने। माँ बाप की दवाई लाने से कासर है, माँ बाप को गालियां देता है। मुझे बताओ यार, बड़ी बड़ी लाख 2 लाख की इफ्तार पार्टी करने वालों जरा गौर तो करो, जरा सोचना। हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो। ओए फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो। कोई दसो बुल्ले शाह नूं की कुछ कीती जांदे हो। सारा महीना भूखे और प्यासे रहे और माँ बाप को धक्के दिए। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने दुआ मांगी, हलाक हो जाए या रसूलल्लाह वो बंदा जो माँ बाप की सेवा नहीं करता। हलाक हो जाए वो बंदा जो रमज़ान का महीना पाए और इसका अदब ना करे। हलाक हो जाए वो बंदा जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पे दरूद नहीं पड़ता। ये तीनों पैगाम ज़रा गौर करें, अपने घर जाके भी, दोस्तों में भी डिस्कस कीजिएगा। ये माह मुबारक आपके पास आया, अल्लाह ने आपको मोहलत दी है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, संभलने की कोशिश करें यार, संभलने की कोशिश करें। हज़रात, इस माह मुक़द्दस का जिसने अदब व एहतराम किया इस गए गुजरे दौर में, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस गए गुजरे दौर में किसी से ये कहना भी अब बड़ा मुश्किल हो गया है कि यार तू ना चौराहे में ना खा, ज़रा छुप के खा ले। रोज़ेदार वो जो बेरोज़ है, वो जिसने रोज़ा नहीं रखा, जिसने माह मुबारक का अदब ही नहीं किया, जिसने इसको परखा ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। और सोने चांदी की तो कदर कीमत ही कोई नहीं है, सोने चांदी की। सही मुस्लिम की एक रिवायत सुन लें, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए माह सियाम का एक रोज़ा रखा, सिर्फ एक रोज़े की अजमत, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए माह सियाम का एक रोज़ा रखा,
अल्लाह उसे जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत से दूर कर देता है। कितने साल जी? सारे बोले आज सिर्फ एक रोज़ा, और अगर अल्लाह 30 नसीब फरमा दे तो 2100 साल बनते हैं। 2100 साल दोज़ख से दूर हो जाएगा बंदा जो इस एक माह मुबारक के 30 रोज़े रखे और उसकी नीयत क्या हो, या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा है, या अल्लाह मैंने तेरे लिए, तू राज़ी हो जा, या अल्लाह बस तेरे लिए रोज़ा रखा है। हज़ूर फरमाते, और अच्छा मुझे बताओ यार, जिसकी 60 साल ज़िंदगी है, चलो 10 साल पहले वाले निकाल दो, 50 साल ज़िंदगी के उसने हर माह मुबारक का अदब और एहतराम किया, मेरा ख्याल है 1 लाख से ज़ायद मरतबा, 1 लाख साल से ज़ायद मरतबा अल्लाह उसे जहन्नुम से दूरी की मुसाफत पे दूर करके उसको इनाम अता फरमाता है। मैंने कहा कि इसका अदब और एहतराम खुश नसीबी है। एक मजूसी था, वो जा रहा था तो चौराहे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा सरेआम खा पी रहा है। उसने जब देखा तो बेटे के मुंह पे तमाचा मारा, जोर से तमाचा मारा। उसने कहा, खबरदार, तुम्हें पता नहीं है ये रमज़ान का महीना है और मुसलमानों ने रोज़े रखे हैं और तुम सरेआम खा पी रहे हो। तो वो मजूसी का जो पुत्र था वो कहने लगा, ना मैं मुसलमान ना तुम मुसलमान, हमने कौन सा कलमा पढ़ा है, ये मेहमान कौन सा हमारी तरफ आया है। तो कहा, पुत्र हमने कलमा नहीं पढ़ा पर सुना है ये अल्लाह का मेहमान बन के आया है, ये सुना है ये अल्लाह का मेहमान है। कम से कम इतना तो हया करो ना कि यार चौराहे में ना खाओ, बंद कमरे में जाके खा लो। खैर, इसका जब अदबो एहतराम किया ना तो वो कुछ अरसे के बाद इंतकाल कर गया। वो बाबा, किसी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत की सैर कर रहा है। वो मजूसी जो था वो जन्नत की सैर कर रहा है। हमें तो यार नाज है, हमने कलमा पढ़ा सा तो सीधे जनतियाँ। और आप लोग भी कहते हैं, मौलवी साहब इन्हीं दियाँ गल्लां ना सुनाया करो, दोज़ख तो डरान डरून वालियाँ, कब्र तो डरान वालियाँ गल्लां, सानू ये क्या करो भी ऐसा कलमा पढ़ लिया सीधे ही जनतियाँ। बस ये कहा करे हमें, हमने कलमा पढ़ लिया। और फिर साथ में क्या कहते हैं, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, कि जन्नत में काफिर तो जा नहीं सकता। ठेकेदार तो हम बने हैं ना जन्नत के, इसलिए कि हमने कलमा पढ़ लिया है। खैर, वहां माल तोले जाएंगे, वजन होगा माल का, परखा जाएगा, पूछा जाएगा क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने, जब खुदा ने पकड़ लिया बुलाकर तुम्हें सामने। साडा कसूर कोई नहीं। अगर हम आपको इस तरह की बातें सुनाते हैं तो जरा खोलो कुरान, पढ़ो। रब का कुरान कहता है, जब दोज़खियों से पूछा जाएगा जहन्नुम में क्यों जा रहे हो, क़ालू लम नक मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पढ़ो अल्लाह का कुरान, कितने सख्त फरामीन है। हज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब है वो आग के जूते पहनाए जाएंगे, सबसे हल्का अजाब दोज़ख का। और दोज़ख पुकार के कहेगी, या अल्लाह तूने कहा था मैं तुझे भर दूंगा। दोज़ख पुकारेगी, या अल्लाह भी गुंजाइश और भेज दे, या अल्लाह भी गुंजाइश और भेज दे, या अल्लाह भी गुंजाइश और भेज दे। क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने, जब खुदा ने पकड़ लिया बुलाकर तुम्हें सामने। आज तौबा का वक्त है यार, हम कौन होते हैं अपनी तरफ से बात करें, हमारी मजाल ही क्या है। अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान जब आपके सामने पढ़ा जाए तो आपको सरे खम तस्लीम करना चाहिए। अपने रब का कुरान और प्यारे महबूब का फरमान सुन के आप ये दुआ किया करें, अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक अता फरमा। किसी ने देखा मजूसी जन्नत के बागों की सैर कर रहा है। बाबा जी ने कहा, पुत्र तूने तो कलमा नहीं पढ़ा था, तू तो मजूसी था, मुसलमान नहीं था, तुझे जन्नत कैसे मिल गई? पुत्र तू जन्नत विच केंजा आ गया? उसने कहा, बाबा जी बस करें बाबा जी, मैंने माह रमज़ान का अदब किया, मैंने इसका एहतराम किया, मैंने इसके अदब के बदले अपने पुत्र को तमाचा मारा। अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई। इसके अदब में, इसके एहतराम में मैंने अपने बेटे से कहा, पुत्र ना सरेआम खा पी, पुत्र ना इस तरह ना कर, ये अल्लाह का मेहमान है, इसका अदब कर, इसका एहतराम कर। बाबा जी बस वो अल्लाह को अदा पसंद आ गई। अल्लाह ने मरने से पहले मुझे ईमान की दौलत से भी नवाजा, मरने के बाद रब ने जन्नत भी अता फरमा दी है। यार अगर मजूसी माह मुबारक का अदब व एहतराम करे तो अल्लाह उसको भी नवाजता है। हमने तो कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है,
हमने तो हुजूर का कलमा पढ़ा, हम कहाँ फिर रहे हैं? अगर हम इसका अदब एहतराम नहीं करेंगे तो मुझे ज़रा बताओ सोच के, इसका दूसरा पहलू देखो यार, ज़रा परखो, इसका दूसरा पहलू भी देखो। अगर अल्लाह मजूसी को इसके अदब एहतराम पे इनाम दे सकता है तो कलमा पढ़ने वाले बेअदब के साथ अल्लाह की पनाह चाहते हैं। यार मैं वो लफ्ज़ ना बोलूँ, आप समझ गए इशारा। अगर हो मजूसी अदब करे, अल्लाह उसको जन्नत दे दे, और कलमा पढ़ने वाला अदब ना करे, कलमा पढ़ने वाला एहतराम ना करे। थोड़ी सी मामूली सी बीमारी आ गई जनाब, पाँव में कांटा भिजवा तो कहते मैं बीमार हूँ। बीमारी की हालत ये हो कि करीबुल मर्ग हो, या मर्ज इस तरह की है कि अगर रोज़ा रखेगा तो मर जाएगा, यहाँ छूट है। और सफ़र भी यार, यहाँ से जनाब 10 किलोमीटर के सफ़र पे लोग कहते हैं हम जी मुसाफिर हो गए हैं, मुसाफिर को छूट दिया है। मुसाफिर, मैंने पहले कहा था यार कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी। कुरान कहता है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह को तुम्हारी भूख नहीं चाहिए, तुम्हारी प्यास नहीं चाहिए, वो तो तुम्हारे दिल देखता है, उसे तो तकवे की ज़रूरत है। वो तो देखता है मेरा बंदा मेरी रज़ा की खातर, रिस्क भी मैंने दिया, औलाद भी मैंने दी, लिबास भी मैंने दिया, हसब नसब भी मैंने दिया, मकान भी मैंने दिया, खेत खलियान भी मैंने दिए। कौन सी ऐसी नेमत है जो रब ने अता नहीं फरमाई? और फिर अता करके कहता है ज़रा मैं देखूं तो सही, परखूं तो सही, मैं ज़रा परखूं तो सही, मेरे दिए हुए इनामात पे ज़रा सब्र भी करता है कि नहीं, सब्र भी करता है कि नहीं। हलाल रिस्क हलाल है, पकीज़ा है, लेकिन फिर भी नहीं खा रहा। क्यों जी? इसलिए कि तकवे की बुनियाद पे कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे। आखिरी बात इस उन्वान से अर्ज करने जा रहा हूँ, साहिब उसे तकवा चाहिए। अगर 10 किलोमीटर के फासले पे आप कहें कि मैं मुसाफिर हो गया, वो तब भी दिलों के हालात से वाकिफ़ है। उतनी मुसाफत कम अज़ कम जितनी नमाज कसर के लिए है। और वो हमारे उलमा ने फरमाया, बुजुर्गान दीन हमें बताते 98 किलोमीटर एक साइड का। कितना बोले आज? 98 किलोमीटर फॉर वन साइड। एक तरफ से 98 किलोमीटर का सफ़र आप तय करें तो फिर आप मुसाफिर होंगे। और मुसाफिर भी 3 दिन की कम अज़ कम, इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक कम अज़ कम 3 दिन की मुसाफत हो, और 98 किलोमीटर का सफ़र एक जानिब होगा, फिर आप मुसाफिर होंगे, फिर आपको रुख्सत है। लेकिन यहाँ से एक बंदा जनाब 22 किलोमीटर पे जा रहा है, वो भी कहता है मैं मुसाफिर हूँ। सुन ले, एक बाबा जी ने ना अपने शागिर्दों से कहा जाओ पुत्र परिंदे ज़िबा करके आओ, तो उत्थे ज़िबा करया जे जिथे कोई ना वेखे। वो वापस आ गए, किसी ने कहा मैंने बंद कमरे में किया, किसी ने कहा मैंने गार में जाके इसको ज़िबा किया। एक सियाना था, उसने कहा बाबा जी पुत्र तुमने ज़िबा नहीं किया, तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली? तो बाबा जी 2 आपने शर्तें लगाई थी। पहला हुक्म यह था कि ज़िबा करो, और दूसरा ये था कि वहाँ ज़िबा करना जहाँ कोई, एक बार ये सारे कहें जरा, जहाँ कोई बाहर वाले भी बोले जहाँ कोई। हजूर क्या बताऊं, मैं जहाँ भी गया मेरा रब मुझे देख रहा था। पलट के वापस आ गया, मैंने छुरी नहीं चलाई, मैंने ज़िबा नहीं किया। मुझे और आपको मेरा अल्लाह हर वक्त देख रहा है, और आपके दिलों से भी मेरा रब वाकिफ़ है। दुआ करें अल्लाह इस माह मुबारक का हमें अदब और एहतराम की तौफीक अता फरमाए। पता नहीं ज़िंदगी में फिर मौका मिलना कि नहीं। कितने हमारे प्यारे थे जो बिछड़ गए, पिछले रमज़ान में थे अब नहीं है। अल्लाह ने आपको मोहलत दी है, इसकी कदर करें, इसका एहतराम करें। वमा अलैना।